भैया और राम राम नमस्कार। अपन के हंसराज और आज की इस वीडियो में हम दिखाए आ रहे हैं कि गांव में जवारे किस तरीके से निकाले जाते हैं। जी ये गांव की भाषा में अपन खप्पर कात। तो वीडियो में देख पा रहे होंगे हर घर से ऐसे ही जवारे निकलत हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है जवारन को। और आपको बता दें कि हमारे गाँव में 10 से 12 जगह ऐसे जवारे रखे जाते। और जवारे के जो आखिरी दिन होता है नमे को जवारे जब निकलती हैं तो हर गाँव से ऐसे ही जवारे निकलते हैं। और इनके साथ भजनों का कारवा भी चलता है, भजन गाने वाले भी चलते हैं। ये देखिए एक अलग घर से जवारे निकल रहे हैं और ये सब जगह के जवारे एक साथ मिलके एक साथ चलते हैं और पूरे गांव के जवारों को एक साथ लेने के लिए पूरे गांव का फेरा लगाया जाता है। अपन देख पा रहे हैं कि इतने एक घर जो भी है इतने भी एक घर से आगे जवारे और एक जगह से निकल भी वारे हैं। अब इतने देख पा रहे हो कि भजन को कारवा भी है। गांव के लोग बड़े खुश दिल आदमी होते, कोई भी त्यौहार हो कोई भी पर्व हो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अपना सारा काम अब देख पा रहे हो कि मूंगफली को टाइम चल रहा हो, लेकिन सब मूंगफली को काम छोड़ छाड़ कर त्यौहार में पूरा ध्यान लगा लो है। ये खास पर्व की बात जा है कि जब ये त्यौहार मनाते हैं तो गांव के लोग पैरों में चप्पल नहीं पहनते। वीडियो में देख रहे होगे कि पैरों में चप्पल भी नहीं है, माताएं बहनें सब एक साथ चलते हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पे अभद्रता नहीं देखने को मिलती है। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का गांव की सभ्यता का। देखिए भजन किस तरीके से हो रहे हैं, लोग बड़े चाव के साथ भजन का आनंद लेते हुए और पूरे जुलूस को एक साथ लेते हुए गांव के हर घर तक पहुँचेंगे जहाँ जहाँ तक जवारे रखे हुए हैं, ताकि उनको भी इसमें शामिल करके और कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। अब आप वीडियो में देख पा रहे हो कि यहाँ पर बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, ये अपनी संस्कृति को किस तरीके से समेटे हुए हैं और किस तरीके से संस्कृति में रंगे बसे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से एक जो छोटा सा ग्रुप चला था वो एक बड़ा कारवा बनता जा रहा है। देखिए इस तरीके से सारी माताएं बहनें पूरे गांव का एक परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने का मतलब है कि जिस गांव के जिस जिस घर में जवारे रखे हुए हैं उन सबको एक साथ लिया जाएगा, तब जाके यहाँ से सीधा एक कारवा जाएगा विसर्जन के लिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 9 दिन बड़े आस्था और श्रद्धा के साथ जवारों की पूजा की जाती है। हालांकि 9वें के दिन मूर्ति विसर्जन भी होता है, तो हमारे यहाँ तो 9वें के दिन मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। कहीं कहीं दशहरे के दिन यानी कि उसके 9वें के अगले दिन मूर्ति विसर्जन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये जवारे का विसर्जन होता है तो साथ में कुछ लोग वो टोकरी लेके भी चलते हैं। तो कहते हैं कि हर घर से कुछ न कुछ वहाँ पे मतलब टोकरी में नान देते हैं लोग। और इसके साथ जो पंडा होते पंडा उन्हें बोलते हैं जो नवरात्रि के पर्व पर मतलब 9 दिन व्रत रखते हैं और जिनके घर में जवारे रखे रहते हैं। ये देखिए एक तीसरा घर है ये जहाँ से जवारे निकल रहे हैं, तो यहाँ से भी जवारों को एक साथ लिया जाएगा। खप्पर बोलते हैं गांव की भाषा में। तो ये देखिए नन्ही सी बच्ची भी है और ये देखिए गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जवान हैं, महिलाएं। ये देखिए इस घर से भी हमने जवारों को एक साथ शामिल करते हुए अब कारवा फिर से आगे की ओर बढ़ने वाला है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि गांव में जितने भी छोटे छोटे स्थान होते हैं देवी देवता के, चाहे वो छोटा सा चबूतरा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो XYZ, गांव के लोगों की बड़ी आस्था होती है इन सब चीज़ों में। आप देख सकते हैं कि एक नीम का पेड़ है और उसके नीचे देखिए एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना हुआ है हल्का सा। तो देखिए कितने बड़े चाव और मन और लगन के साथ लोग अपनी आस्था के साथ पूजा भाव का प्रस्ताव लेके अपनी पूजा अर्चना करते हैं।
देख सकते हैं कि जो ज्योत जल रही है वो कहाँ से जलना स्टार्ट हुई है। जवारे जिस घर से पहले स्टार्ट हुए थे उस घर से ये ज्योत जलती चली आ रही है। इसके बाद ये नाज देख सकते हैं आप, ये पंडा के साथ एक व्यक्ति चलता है, मतलब थाली लेकर के या टोकरी लेकर के, थाली जिसमें गांव के लोग नाज उसमें जिसको जितना होता है तो उसमें डाल देता है थाल में। देख सकते हैं कि अब यहाँ से अब ये जो कारवा था वो बहुत बड़ा हो गया है। अब देखिए ये ज्योत हमेशा जलती रहती है, ये ज्योत तब तक जलती रहेगी जब तक कि विसर्जन नहीं हो जाता। चाहे कितनी भी हवा क्यों ना आए, ये ज्योत में एक अपनी एक अलग शक्ति है। ये देखिए छोटे छोटे ऐसे पत्थरों का, छोटे छोटे स्थानों का, छोटे छोटे चबूतरों का बड़ा महत्व होता है। लोग बड़े आस्था चाव के साथ इनकी श्रद्धा और पूजा अर्चना के साथ इनको टीका पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं कि हर गांव की एक अलग परंपरा होती है और उस परंपरा के अनुरूप ही वहाँ के भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव महोबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार, उसकी भी एक संस्कृति है जिस हिसाब से जब जवारे निकलते हैं तो सबसे पहले उस घर के, जिस घर से जवारे निकलने होते हैं, उनका स्वागत भजनों से किया जाता है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इस घर से भी खप्पर यानी कि जवारे निकाले जा रहे हैं और जो काफिला अभी तक यहाँ चल के आया वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि यहाँ के जवारे बाहर नहीं निकल जाते और इनके साथ मिलकर नहीं चलने लगते, तब तक ये काफिला यहीं पर रुका रहेगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये काफिला चला था और कहाँ पहुँचा है। अभी देखिए रात हो गई है, दिन में चला था, रात हो गई है और यहाँ से भी एक घर से जवारे निकल रहे हैं तो उसको भी शामिल करते हुए फिर कारवां आगे की ओर बढ़ चुका है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी देवी देवता का कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं दिख रही है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है और बीच रास्ते पर, जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते पर एक पत्थर रखा हुआ है। लेकिन इस पत्थर की यहाँ के लोगों में कितनी आस्था विद्यमान है इस पत्थर को लेके, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा ग्रुप जो चला था अब वो कितना बड़ा काफिला बन गया है। अभी पूरा काफिला अब विसर्जन की ओर रवाना हो रहा है।
अब यहाँ से ये पूरा का पूरा काफिला अब सीधे सरोवर यानी कि गांव का एक तालाब है, उस तालाब की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमने पूरे गांव में फेरी लगाई। जिस घर घर में दिवाला रखा हुआ था उन सबको एक साथ लेके, और जितने भी रास्ते में देवी देवताओं के छोटे बड़े चबूतरे मिलते गए, स्थान मिलते गए, सबकी पूजा पाठ करते हुए और इस तरीके से काफिला पहुंचा तालाब पर। तालाब में आप देख सकते हैं एक मंदिर है, और मंदिर के किनारे यानी कि चारों तरफ माताएं इस तरीके से परिक्रमा लगाती हैं। ये गांव की संस्कृति को दर्शाता। इसके बाद सारे के सारे जवारों को यानी कि खप्पर जिन्हें बोलते हैं उन सबको अब यहाँ पर माता के जो पास में चबूतरा बना हुआ है उसके यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जब सारे खप्पर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर माता रानी जो पास में माता रानी हैं उनके यहाँ पे पूजा पाठ की जाएगी, उनसे अनुमति ली जाएगी और उनसे ये प्रार्थना की जाती है हमारे गांव में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो, हमारा गांव खुशियों से भरा रहे। ये माता रानी से अपेक्षा की जाती है। यहाँ के जो भी पंडा होते हैं और जितनी भी माताएं बहनें खप्पर रखे हुए हैं वो सब जाके माता रानी के यहाँ पहले विनती लगाती हैं, फिर उनसे परमिशन लेती हैं। जब परमिशन वहाँ से मिल जाएगी फिर उनके आदेशानुसार ये जवारे खप्पर को तालाब में विसर्जित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जवारे जब विसर्जित होंगे उससे पहले जवारों को खूंटा जाता है, यानी कि कुछ जवारे मतलब इनमें से खप्परों में से निकाल लिए जाएंगे, उससे कहते हैं खूंटना, और उसको रख लिया जाएगा। अब रखने के बाद उसको कुछ लोग तो गले में पहनते हैं उन जवारों को, और कुछ लोग है किसी मतलब हर व्यक्ति को, गांव के हर व्यक्ति को पहुंचा दिए जाएंगे, और उसके बदले उसे आखौती मिलती है यानी कि नाज मिल जाता है। अब ये जो मतलब क्यों पहना जाता है, ये जवारे गले में पहनते हैं कोई, तो उसका तो मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ की कुछ ऐसी गुप्त बातें भी हैं जो गांव के लोग शायद शेयर ना करना चाहते हों, तो वो गोपनीयता की वजह से ये सब उतना क्लियर नहीं मैं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ यहाँ के लोगों की आस्था में आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक मंदिर के अंदर, एक मड़िया के अंदर बैठे हुए हैं जितने भी पंडा लोग हैं, वहाँ पे देखिए पूजा पाठ लगा रहे हैं, नारियल चढ़ाया जा रहा है, माता रानी से परमिशन ली जा रही है, यहाँ पे घंटा भी लगा हुआ है, ठीक है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं। अब यहाँ से जब पूरी पूजा पाठ हो जाएगी विधिवत तरीके से, तब यहाँ से ही आदेश दिया जाएगा कि अब माता रानी ने आदेश दे दिया है, अब जवारों को यानी कि खप्परों को विसर्जित किया जाए। ये देखिए इस तरीके से माता रानी के यहाँ देखो इस तरीके से विनती की जाती है कि हे माता रानी हमारे गांव की सुरक्षा बना के रखना, किसी प्रकार की बीमारियों से हमारा गांव ना जूझे, बीमारियों से दूर रहे हमारा गांव, किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा से भी दूर रहे हमारा गांव। तो पूरे गांव के कल्याण के उद्देश्य से भी यहाँ पे विनती की जाती है। और आपको एक खास बात बताऊं वीडियो के अंत में कि इस जो दिवाले अभी ये जो जवारे निकले हुए हैं इसमें केवल एक समाज का व्यक्ति नहीं चलता है, इसमें हर समाज का व्यक्ति है, हर समाज के जवारे हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे अहिरवार समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे रेकवार समाज हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति एकदम धर्म के मामले में यानी कि त्योहारों का जब पर्व आता है तो एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि मानो कि वो एक ही कास्ट, एक ही मतलब एक ही रीति रिवाज और एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग हों, मतलब ऐसा अपनापन आ जाता है इन त्योहारों के टाइम पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात हो चुकी है और रात हो गई है यहाँ तक आते आते। यहाँ पर अब देखिए जवारे खूंटने का वक्त आ चुका है। ये जवारे खूंटने का मतलब कुछ जवारे ऐसे निकाले जा रहे हैं और एक कुछ जवारे जो पंडा होते हैं वो रख लेंगे और सुबह अगले दिन
उसको क्या करेंगे, गांव-गांव में मतलब जाके लोगों को थोड़ा-थोड़ा जवारे दी जाएंगे और उसके बदले उन्हें आखौती मिलती जाएगी। ये देखिए खूटे जा रहे हैं जवारे, जब ये जवारे खुट जाएंगे उसके बाद परमिशन बोल दी जाएगी, उसके बाद परमिशन दे दी जाएगी कि इन जवारों को विसर्जित कर दिया जाए। अब देख सकते हैं, ये देखिए ये महाशय लगे हैं जवारों को खूंटने मतलब उनको जवारों को। अब देखिए इसके बाद ये विसर्जन की क्रिया की जा रही है। लोगों ने मतलब पंडा ने परमिशन दे दी। तो ये देखिए यहीं से मंदिर के पास में तालाब लगा हुआ, तो रात के समय है, लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं वहाँ पे, तो यहाँ से जवारे डायरेक्ट तालाब में फेंके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अगले साइड से, कुछ लोगों ने दाएं, कुछ लोगों ने बाएं, कुछ ने किसी साइड से, जहाँ जिसको सुविधा लगी उन्होंने उस तरीके से वो उस जगह से विसर्जित किया है जवारों को। ये देखिए हमारी माताएं बड़ी मुस्कुराती हुई और एकदम खुश मिजाज तरीके से अपने खप्परों को विसर्जित करती हैं। ये दिखाता है कि गांव में आज भी खुशहाली है मौजूद। भी गांव में जो खुशहाली मौजूद है वो शहरों में कहाँ। शहर के लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, लेकिन गांव का आदमी खुशहाल ज़िंदगी जीता है। यही गांव की संस्कृति है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये लगा होगा कि बाकी हमारे गांव नहीं, अगर हिंदुस्तान का कहीं दिल है तो वो गांव है। गांव में ही हिंदुस्तान का दिल वास करता है और गांव की संस्कृति को आप ज़रूर घुलें मिलें, उन्हें पहचानें, नज़दीक से देखें। और ये देखिए माताएँ दूसरे तरफ से आई हैं और ये सीढ़ियों के सहारे यहाँ से विसर्जित कर रही हैं। रात का वक्त है, अंधेरा, लाइट। अब जवारे विसर्जित होने के बाद बाहर कुछ लोग, बाहर भजन वाले बैठे हुए हैं। ये कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ भजन कीर्तन भजन चलते रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जब भजन के कंप्लीट होगा तो उसके बाद प्रसाद वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि अभी भी नारियल फोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग देखिए नारियल फोड़ भी रहे होंगे। देखो वीडियो में देखने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग, ये देखिए नारियल को फोड़ा जा रहा है और फोड़ने के बाद यहाँ से गरी निकाली जा रही है। नारियल फूट चुके हैं, उसके बाद नारियल निकलने के बाद अब ये नारियल का जो प्रसाद है वो सब लोगों को वितरित किया जाएगा। फिर उसके बाद सब लोग घर की ओर रवाना होंगे। क्या करेंगे इन जवारों को बताओ? हम हाँ, गले में पहनेंगे। पहनने से क्या होता है? ये तो पता नहीं, बूढ़े बुजुर्ग लोग पहनते हैं, परंपरा है गांव की। हाँ। और इसके अलावा कहीं रखते हैं क्या इसको? नहीं, गले भर में पहनते हैं। गले भर में पहनते हैं और पानी में चला देते हैं, पानी में विसर्जन करते हैं। हाँ। चलो ठीक है।